नहीं स्टडी किया है, लेकिन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया है लोथर मेयर ने, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया है मेंडलीव साहब ने। ठीक, तो आइए थर्ड जो है वो है लोथर मेयर के बारे में। तो लोथर मेयर कर्व बोल देते हैं इसको, लोथर मेयर कर्व। ठीक है, लोथर मेयर्स कर्व, एपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, ये कर्व। ठीक, कर्व किसके बारे में बनाया इन्होंने, ग्राफ, या किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। आप जानते हो दो होते हैं, एक्स वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस पे जो रखा है वो एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया है सेंटीमीटर क्यूब है, या सीसी में जिसको बोलते हो, या एमएल, सभी की होता है एमएल, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। फिर आते हैं हम सब यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे जो है वो है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे रख दिया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो लिया है वो एएमयू में लिया गया था, समझ रहे हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म में एएमयू बोलते हैं। आजकल एनसीईआरटी अगर आपने देखा हो तो उसमें यूनिफाइड मास बोलते हैं, केवल यू बोलते हैं। ठीक, तो पहले एएमयू था ये एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो है इस पे ले लिया। इसके बाद ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट के लिए आप जानते हो कुछ हमको यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ऐसे मेजरमेंट करने होंगे, ऐसे इस पे भी मेजर करने होंगे। तो इस पे जब आप मेजर्स करेंगे, ये इस पे जब आप मेजर करेंगे तो जो है ये सब बनाने के मेजर करके ग्राफ जब उन्होंने प्लॉट किया तो देखिए ग्राफ कैसा आया। ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। ऐसा, ठीक है, ये ऐसे, जैसे ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम, टॉप पोजीशन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रांसियम। टॉप पोजीशन सारे एल्कली मेटल्स के हैं। ठीक, जो इसके बाद डिसेंडिंग है, देखिए दो होते हैं, एक डिसेंडिंग यानी जो नीचे जा रहा है, और जो असेंडिंग वो ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने जो डिसेंडिंग पोर्शन था उसका जो मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ये इन्होंने बताया एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकेंड ए ग्रुप शो करता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, जैसे ये हो गया, मैग्नीशियम Mg हो गया, और कैल्शियम ये हो गया, बेगम का सर, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम। इसके बाद ये हो गया, डिसेंडिंग में करना है, असेंडिंग में नहीं, स्ट्रॉन्सियम। फिर ये हो गया बेरियम। फिर इधर अगर आएंगे आप तो हो जाएगा रेडियम, समझ रहे हैं आप, रेडियम। तो ऐसे सारे जो मिड पॉइंट हैं डिसेंडिंग के, उसको जो है डिसेंडिंग का जो मिड पॉइंट होता है वो हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। असेंडिंग पे आते हैं। असेंडिंग में दो हम सब समझते हैं। देखिए जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के पहले रखा गया है, असेंडिंग वाले में इनर्ट गैस के पहले असेंडिंग ये है, ये है, ये सब असेंडिंग है। तो असेंडिंग में इनर्ट गैस के पहले इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है, इनर्ट गैस जैसे ये हो गया हीलियम, ये हो गया नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, Kr, क्रिप्टन, ये। तो इसके पहले रखा गया है कौन, इसके पहले रखा गया है हैलोजेंस। देखिए आप, हैलोजेंस में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अच्छा, नियॉन तो चला गया था उधर, तो यहाँ से नियॉन आ जाएगा आपका, ठीक है, नियॉन यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हीलियम, नियॉन, नियॉन हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, Kr, क्रिप्टन, फिर हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये हो गया। इसके पहले फ्लोरीन यहाँ रखा, क्लोरीन यहाँ रखा, ये है Cl क्लोरीन, फिर ये है Br, फिर है आयोडीन, एस्टेटिन, ऐसे। तो ये रखा गया जस्ट बिफोर इनर्ट गैस। तो ये दो तीन पॉइंट इसमें नोटिस करने वाली है या
इसको हम सब याद रखना है इससे, ठीक है। क्वेश्चन इस पे ही आएगा कि क्या क्या है। मिनिमा जो पोजीशन था उस पर ट्रांजिशन मेटल्स थे और ट्रांजिशन मेटल कम डिस्कवर्ड थे, तो इसको देख लेते हैं हम सब, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या जो है डिस्कवर्ड किया है। तो पहला ये है कि लोथर मेयर ने नोटिस क्या किया, तो लिखें जरा, लोथर मेयर noticed that elements having similar properties occupy similar position on the curve such that, ठीक है, similar position. Lothar Meyer noticed that elements having similar properties occupy similar position on the curve such that, ठीक है। अब अलग अलग से हम नोट कर लेते हैं। सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व सच दैट, तो पहला है एल्कली मेटल्स के लिए बात। एल्कली मेटल्स जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप आज की डेट में, ठीक। तो फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल्स हो गया। इसका जो था ये देखिए आप सबसे टॉप पे है, या मैक्सिमा बोलते हैं, टॉप को मैक्सिमा और जो सबसे बिलो होगा नीचे होगा बॉटम, उसको हम मिनिमा बोलेंगे। तो ये हो गया मैक्सिमा, ठीक है। ऑक्यूपाई मैक्सिमा ऑफ द कर्व, ठीक है। दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप। ये कहाँ आएगा भाई? डिसेंडिंग, मैंने बोला था ना डिसेंडिंग वाली लाइन पे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट POINT, पॉइंट को PT भी लिख देते हैं, ठीक है, कहीं PT मिल जाए तो पॉइंट ही है। मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व, को जो होता है उसमें बिलोंग करेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप। थर्ड आता है हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में अपनी आपको बताया मैंने कि हैलोजेंस जो है इसका जो असेंडिंग वाला है, ये असेंडिंग में इनर्ट गैस के पहले, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, ऑक्यूपाई असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व बिफोर ascending portion of the curve before inert gases, ठीक है, या नोबल गैसेज, जो भी लिखें आप, इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज। तो ये हो गया हैलोजेंस। अच्छा, तीसरा जो बचा वो है ट्रांजिशन मेटल्स, तो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल देख लीजिए। ट्रांजिशन मेटल सबसे लोएस्ट पोजीशन या मिनिमा ऑफ द कर्व को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऑक्यूपाई मिनिमा ऑफ द कर्व, ऑक्यूपाई मिनिमा ऑफ द कर्व।
तो जो मिनिमम पोजीशन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था लोथर मेयर कर्व। फिर आते हैं हम सब कर्व के बाद इनका ड्राबैक क्या था भाई, जरा देख लीजिए। ड्राबैक सबसे बड़ा यही है, मैंने अभी आपको बताया कि एक ही समय में दोनों लोग आए थे, चाहे आपके लोथर मेयर हो चाहे मेंडलीफ साहब हो, दोनों एक ही टाइम पे आए, एक पॉपुलर हुआ एक नहीं पॉपुलर हुआ। तो उसका कारण क्या था? कारण यही था कि ग्राफ देना इनके लिए भी गलत था, ग्राफ सबके दिमाग में बैठ नहीं पाता। तो ये जो है इट इज डिफ़िकल्ट, समझ रहे हैं आप? तो ये डिफ़िकल्ट है, तो लिख लीजिए इट कैन नॉट इट वाज, ऐसे लिखिए, इट वाज नॉट इजी, it was not easy to keep in mind it was not easy to keep in mind the various portion of curve, the various portions of curve। कर्व के वेरियस पोर्शन को आप ध्यान नहीं रख पाएंगे ग्राफ में, ये डिफ़िकल्ट है सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो सारे लोग हमारे समझ से ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉपुलर नहीं हो पाए। आइए फिर बात आती है मेंडलीफ साहब की। तो आइए जरा देखें मेंडलीफ के लिए। मेंडलीफ हम सब आगे 4th पे, नहीं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, उससे टेबल के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ला आता है। तो ला हम बताने चल रहे हैं आपको। देखिए पीरियाडिक आया है यहाँ पे एक वर्ड, ये पीरियाडिक क्या होता है? पीरियाडिक वो वर्ड है जो बार बार रिपीट हो एक टाइम इंटरवल या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो कोई चीज़ अगर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं पीरियाडिक। जैसे आपने एक कंटाप किसी को मार दिया और 5 मिनट रुके फिर एक कंटाप मार दिया, फिर 5 मिनट पे, मतलब हर 5-5 मिनट के गैप पे एक कंटाप आप मार रहे हो, तो वो पीरियाडिक कंटाप होगा। समझ रहे हो आप? मतलब ये हमारा कहना है कि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, अगर वो एक टाइम इंटरवल फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है तो उसको पीरियाडिक बोलेंगे। मेंडलीफ ने जब केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया तो इनको भी समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनका जो ला है, मैंने आपसे बार बार कहा, खास करके मेंडलीफ लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि किस पे बेस था इनका ला, एटॉमिक वेट की एटॉमिक नंबर। तो बेस है एटॉमिक वेट पे, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक, शॉर्ट में लिख दिया 80, इसका एटॉमिक वेट हो गया। दूसरा, इनका डिफिनीशन क्या है या ला क्या है जो दिया था इन्होंने? ला को हम सब लिखेंगे इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक, ला है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic weights। ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज। एटॉमिक वेट क्या है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एटॉमिक वेट पे है कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक वेट बनाना है।
समझ रहे हैं आप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिजिकल केमिकल कोई प्रॉपर्टी हो, हर एलिमेंट की पीरियाडिक है, एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है, और वो एटॉमिक वेट के बिहाफ पे उन्होंने बनाया। अच्छा, टेबल जब उन्होंने पीरियाडिक टेबल या मेंडलीफ का जो टेबल बनाया मेंडलीफ साहब ने, तो केवल और केवल 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे या 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। तो इसलिए कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कितने मेंडलीफ के टाइम पे, क्योंकि मेंडलीफ बहुत ही फेमस हैं, इनका टेबल का मतलब कहीं भी आ जाए टेबल किसने बनाया तो मेंडलीफ का आ जाता, क्योंकि सक्सेसफुल सबसे पहला स्टेप सक्सेसफुल इन्हीं का था। ठीक है, और दूसरी बात ये भी थी कि मेंडलीफ ने अपने टेबल में बता दिया था कि यहाँ मैं गैप छोड़ दे रहा हूँ, आगे चल के जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, वो जो है आप यहाँ रख लीजिएगा। तो ये भी बड़ी बात होती है, कोई 1700 समथिंग में ये बात बता दे कि जो है आगे कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, नेचर में हैं उपलब्ध, अभी हम नहीं खोज पाए हैं, और उनको आप डिस्कवर्ड करेंगे, तो ये मैं ब्लैंक स्पेस पहले से छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आप रखिएगा। तो ये सब बात कहना बड़ा सा थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, फिलासफर के ही बस की है, या दार्शनिक या बहुत बड़ा चिंतन जिसका होता है वही बात ये सब बोल पाता है। तो जो है आज हम देख ही रहे हैं कि सही है, वो सब चीज़ें भरी गई और वो सारे एलिमेंट्स आगे चल के डिस्कवर्ड हुए। तो ये भी बात हम नोट कर लेंगे कि उस समय कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। ठीक है, तो लिखेंगे when Mendeleev presented periodic table जिसको हम शार्ट में पीटी लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब जहाँ भी मिलेगा पीरियाडिक टेबल को पीटी में लिख देंगे। When Mendeleev presented periodic table, 63 elements were known, खोजे जा चुके थे। ठीक है, were known, 63 एलिमेंट्स की जानकारी थी। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ये था मेंडलीफ का। अब मेंडलीफ का मैंने जैसे बताया कि पीरियाडिक टेबल नहीं पढ़ना है, ला पढ़ लिया, ला इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है।